Good evening viewers. In the previous lecture we discussed about strings. इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के बारे में ही और जानेंगे कि आप किस तरह से स्ट्रिंग्स को हैंडल कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, लाइक स्ट्रिंग्स की लेंथ निकालना या फिर किसी स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना या फिर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना या स्ट्रिंग को रिवर्स करना, ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। और हम इसके लिए कोई भी नया फंक्शन नहीं बनाने वाले हैं, हम प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं जो कि एक हेडर फाइल के अंदर होती हैं। वो हेडर फाइल है string.h। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड string.h। ठीक है, ये कमेंट में मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ऑल स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, नॉट ऑल। अगर आपको सारे फंक्शंस देखने हैं तो आप string.h पे माउस कर्सर ले जाके राइट क्लिक कीजिए और ये सारे फंक्शंस हैं। हम इनमें से कुछ ही पढ़ने वाले हैं, लाइक स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग कंपेयर इग्नोरिंग केस, स्ट्रिंग कॉपी, strcat, string length and string reverse also. Okay, I think 7 or 8 functions we are going to study. स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ, एक स्ट्रिंग के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप खुद ही जानते हैं। जैसे सबसे बेसिक काम है उसकी लेंथ निकालना। एक स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो उस एरे में कितने कैरेक्टर्स हैं वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, कैरेक्टर str1, ये आप जानते हैं str1 नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक और वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर len, इट इज़ फॉर लेंथ। ठीक है, देखिए strlen को यूज़ कैसे करते हैं, len इक्वल टू strlen, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर पैरामीटर आती है वो स्ट्रिंग जिसकी आप लेंथ निकालने वाले हैं, लाइक str1। इसके अंदर इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, तो लेन के अंदर अब कोई इंटीजर आ गया होगा, इसकी लेंथ आ गई होगी, प्रिंट कर देंगे हम इसको, प्रिंट %d len। तो कितना आना चाहिए हम देख लेते हैं, लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आनी चाहिए। रन करते हैं, Ctrl+F9, 12। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, str लोअर। ये फंक्शन क्या करता है, हेलो वर्ल्ड में आप देख सकते हैं ये वाला w और ये वाला h कैपिटल्स में है। लोअर मीन्स वो पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। सेम अपर भी होता है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। हम str1 को ही, ये str1 ये जो है इसी को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। हम कोई नया वेरिएबल नहीं लेंगे, अब हमें len की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। तो हमें प्रिंट करनी है स्ट्रिंग, क्या करनी है, लोअर केस में। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, strlwr ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर कौन सी स्ट्रिंग करनी है लोअर केस में, str1 को करना है। ठीक है, प्रिंट हमने कर दिया, इसको रन करते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड, h और w पे ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल में हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही हो तो मैं आपको सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल्स में लिख के दिखाता हूँ। अब देखिएगा सारे स्मॉल में आ गए एक्सेप्ट द सिंबल्स, क्योंकि ये कैप्स में नहीं होते ना स्मॉल में होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह मैं अगर पूरी स्ट्रिंग स्मॉल में लिखता हूँ और नेक्स्ट फंक्शन strupr, आप नीचे देखते जा रहे हैं कि नहीं, ये मैं इस सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको, ये तो ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए सारे अल्फ़ाबेट्स अपर केस में, तो इस तरह यूज़ करते हैं अपर को। द नेक्स्ट फंक्शन इज strcat, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मीन्स जॉइन, ये अभी आपको समझ आएगा। str1 के अंदर लेते हैं हेलो। ठीक है, एक और स्ट्रिंग लेते हैं कैरेक्टर str2
इक्वल टू स्पेस वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन। स्पेस वर्ल्ड लिखा तो आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि मैं हेलो वर्ल्ड को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ एक ही लाइन में। तो str_cat कॉन्कैटिनेट या फिर स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है, ठीक है। कॉन्कैटिनेट मीन्स ज्वाइन। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स ये है strcat, और इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं। एक आती है, पहले आता है टारगेट स्ट्रिंग, दूसरा आता है सोर्स स्ट्रिंग, ठीक है। टारगेट मीन्स जिस स्ट्रिंग में हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, लाइक हम लोग str1 के अंदर ही हम एक ही स्ट्रिंग के अंदर हेलो और वर्ल्ड दोनों प्रिंट करना चाहते हैं। तो str1 हो गया टारगेट और str2 हो गया सोर्स। तो हम टारगेट में लिखेंगे str1 और सोर्स में लिखेंगे str2। बट ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हमें प्रिंट नहीं करना है, ये फंक्शन सिर्फ कॉन्कैटिनेट कर रहा है। तो इसको हम प्रिंट के बाहर लगा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इस लाइन के, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इस लाइन के बाद टारगेट स्ट्रिंग में यानी कि str1 के अंदर ही हेलो के बाद वर्ल्ड भी आ गया, मतलब अपेंड हो गया है, लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया है, हमें प्रिंट करना है। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्या प्रिंट करेंगे हम? शायद अगर आप समझ गए हैं तो आप जानते होंगे str1 को प्रिंट करें। क्यों? क्योंकि str1 को हमने टारगेट लिया था, देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा करके देखते हैं मैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। str2 के अंदर str1 कॉपी करते हैं और str2 को प्रिंट कराते हैं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? गुड। पहले स्पेस आएगी, फिर वर्ल्ड आएगा एक्सक्लेमेशन, फिर हेलो, वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन हेलो। स्टार्ट की स्पेस आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि वो विजिबल नहीं होती। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। सेकेंड वाले स्ट्रिंग को मिटा दूँ। सेकेंड वाली एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब एक एम्प्टी एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इसका साइज़ मान लीजिए मैं 20 ले लूँ, और मैं चाहता हूँ इस str2 के अंदर str1 की वैल्यू यानी कि हेलो मैं कॉपी कर दूँ। एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी करना है, सॉरी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर एक नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग को कॉपी करना, वो करता है हमारा strcpy। कैसे करता है? इसका सिंटैक्स लगभग strcat की तरह ही होता है। strcpy डेस्टिनेशन स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम इसके बाद प्रिंट करेंगे str2 को, तो ये क्या दिखाएगा? हेलो दिखाएगा। देखिए हेलो हुआ क्या यहाँ पे, str1 था हेलो, str2 इज़ एम्प्टी विद साइज 20, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया कि str2 के अंदर जो कि एम्प्टी है str1 आ जाए। str1 क्या है? हेलो है। और उसके बाद हमने str2 को ही, जिसके अंदर अब हेलो आ चुका है, प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। हेलो, क्लियर?